Good morning, everyone. I welcome to your 5 a.m. masterclass session on cash flow mastery. Acha, I want to acknowledge once again today to each one of you, specifically to you, my dear friend, watching 5 a.m. session live. आप ना बिल्कुल टाइम पर सुबह 5 बजे कैश फ्लो मास्टरी के लाइव वर्कशॉप के अंदर सेशन के अंदर आप आते हो. इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. You are such a committed participant. You are genius, you are awesome, and you are somebody who is really attracting lots and lots and lots and abundance of money into your life. Thank you for coming today. So tell me, how are you? Reply in the chat box. Yeah, good morning. Yes. So try to reply by typing to panelists and all attendees so that everybody is able to see that. आज का दिन ना स्पेशल है. बहुत 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 स्पेशल है. वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि कैश फ्लो मास्टरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है. लोग बात करते हैं कि मेरी डेब्ट फ्री कंपनी और लाइफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. अच्छा, उसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. जब हम कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डेब्ट फ्री. और जब हम बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात करते हैं और बिग गेम खेलने की बात करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहां पर डेब्ट एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है बिजनेस का. तो ये क्या कंट्रोवर्सी है, ये क्या क्या एस्पेक्ट है, उसको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. और रियली 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 मतलब दिस इज अ विपन. लोन इज अ विपन. उसको रखना है कि नहीं रखना है, रखना है तो कैसे यूज करना है, नहीं रखना है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और जो उस विपन के चक्रव्यूह के अंदर फंस गए हैं उससे बाहर कैसे निकलना है. All that I am going to share today with you. So are you ready for this exciting session of 5 a.m. masterclass? If you are ready, please type ready in the chat box. Lot many participants across India have joined today in 5 a.m. Mastering workshop. And let me tell you, yeah, आप ना बहुत अमेजिंग हो, बहुत बहुत अमेजिंग हो. इस लाइव सेशन का सबसे बढ़िया एडवांटेज लेने का और तरीका पता है क्या है? कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. कीप शेयरिंग योर थॉट्स. कीप शेयरिंग द आइडिया जो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं. जब ये 5 AM का सेशन मैं आपसे कर रहा हूं तो आप चैट बॉक्स में टाइप करें. आप मोबाइल से लॉगिन किया है या लैपटॉप से किया है या डेस्कटॉप से हैं, आप अपने पास एक नोट पैड रखें जिसके अंदर कीप ऑन मेकिंग द इम्पोर्टेंट एक्शनेबल एंड आइडियाज जो अभी आपको मिल रहे हैं, तो उसको आप नोट करो. ये गोल्डन नगेट है जिसको आप इस हफ्ते यूटिलाइज करने वाले हैं. आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही रिसर्च और मेहनत करके बड़ा स्पेसिफिक एस्पेक्ट में आपके लिए लेकर आया हूं. सो वंस अगेन एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे. देखो, द ओवरऑल आइडिया इज टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो. मिलेनियर और बिलेनियर अपने बिजनेस के अंदर वो ऐसा कौन सा डिजाइन, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं जो कि अबंडेंस ऑफ कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उनके बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर. उसके अराउंड मेरा ये 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर एवरी सैटरडे 5 AM आई एम कवरिंग अ न्यू टॉपिक एंड यू आर गेटिंग द अमेजिंग इंसाइट फॉर योर बिजनेस एंड लाइफ. आपको ना अपने years वेस्ट नहीं करने ट्रायल और एरर्स के अंदर फाइनेंस को समझने के लिए. क्योंकि फाइनेंस के सारे ट्रायल सारी की सारी एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो मैं आपके लिए एक प्लेटर के अंदर गैदर कर कर लेकर आता हूं इस 5 AM के सेशन के अंदर. सो वेलकम. तो आज का क्या की टेक अवे है जो रहने वाला है आपके लिए?
how loan in your business is like a weapon. लर्न हाउ टू हैंडल विथ केयर. देखो लोन जो है बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, बड़ा इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट को ओपन हम करके देखते हैं तो वहां पर लोन आ ही जाता है. बिजनेस तो बिजनेस, इसके अलावा पर्सनल लाइफ के अंदर भी आ जाता है लोन. तो एक बार जरा इसको इंक्वायर करते हैं, चलो मिल के इंक्वायर करते हैं. लेट्स इंक्वायर इनटू कि ये लोन हमारे बिजनेस में एंटर करता कैसे है. सो आर यू एक्साइटेड? Are you really excited for this practical aspect to be discussed? If you are really excited at 5 a.m. in the morning, bring a smile on your face. Bring a smile on your face and concentration on the camera and type excited in the chat box. Type excited in the chat box and let us start. उसको ना एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं. यस, देखो लोन कैसे एंटर कर रहा है. नंबर वन, बिजनेस किया हमने. जनरली बिजनेस ओनर के माइंड में एक आइडिया है कि यार मतलब ये मेरी गुड्स और सर्विसेज मैं मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पर सेल कर सकता हूं. बस उसके लिए मुझे करना क्या है, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए, थोड़े और पैसों का. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. बिजनेस का स्केल कोई भी हो, 1 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, वट एवर द स्केल ऑफ बिजनेस. वट द कॉमन हैबिट आई हैव एक्सपीरियंस इज कि हमेशा थोड़े और पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. इफ दैट मनी आई गेट, तो मैं यहां से ये मटेरियल परचेज करके उसको प्रोसेस करके जहां पर राइट डिमांड है और जो मेरा आइडिया कह रहा है, अबंडेंस ऑफ सेल वहां पर हो जाएगी. कुछ लोगों का दिमाग रेस्टोरेंट लाइन के अंदर चल रहा था, कुछ का ट्रैवल लाइन के अंदर चल रहा था, कुछ लोगों का गारमेंट्स के अंदर चल रहा है, कुछ लोगों का फार्मास्यूटिकल के अंदर, कुछ लोगों का वेरियस 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 एस्पेक्ट ह्यूमैनिटी है जो कि कंज्यूम करती है. इंसान जिन रिसोर्सेस को कंज्यूम करता है, अदर ह्यूमन बीइंग उनको मोबिलाइज करवाता है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, उनको पता है यहाँ पर डिमांड है और मैं इस सप्लाई को पूरा करते हुए उसको अवेलेबल करवा सकता हूँ. तो उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, थोड़ा और बेटर चाहिए होगा, थोड़े और रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ पैसा मुझे इन्वेस्ट करना होगा. जब अपने बिजनेस में अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड की तरफ देखा तो नहीं मिला, तो फिर हमने अप्रोच किया किसे, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, पार्टनर को, एंड देन बैंक्स को, प्राइवेट इक्विटी को. यहां वहां इधर उधर जहां भी कोई रिसोर्स मिला, दिमाग फिर पूरी तरीके से चलता है. हम कहते हैं थोड़े टाइम की बात है, बस ये बैंक से ओडी, सीसी, टर्म लोन, थोड़ा और पैसा यहां पर आ जाए, फिर मैं बिजनेस के अंदर मोबिलाइज कर दूंगा और सेल तो आई पड़ी है. तो क्या है, पेपर के ऊपर प्रोजेक्टेड सेल है भी और नहीं भी. यहाँ से धीरे से दस्तक देता है लोन हमारे बिजनेस के अंदर. तो हम शुरुआत कर लिया, टर्म लोन ले लिया और बिजनेस के अंदर आ गया. और वो ऐसा एंटर करता है बिजनेस के अंदर कि फिर वो परमानेंट नेचर ऑफ पार्ट बन जाता है बिजनेस का. और हम अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से समझाते हैं अपने आप को. वी आर सेइंग टू अवरसेल्फ कि ऑल द बिग बिजनेसेस, कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर बिना लोन के काम चल रहा हो. भाई कैपिटल कहां से आएगी, पैसा कहां से आएगा. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो लोन तो चाहिए ही होगा ना, पैसा कहीं से तो लगाना होगा. तो वो हमने सब कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दी और उसको परमानेंटली अपने घर के अंदर जगह दे दी. अब टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट जा रही है, बैंक ओडी या सीसी है उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है, हर महीने बैंक चार्ज करता है. अगर बैंक से लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन है तो ठीक है, उसका पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया है, उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज फेयर. तो कभी हमने क्रिटिकल एनालिसिस करके देखा ही नहीं कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है उस लोन की. वो रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड नहीं था, क्या मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोन लिया था, जब लिया था तो किस पर्पस के लिए लिया था, क्या वो पर्पस सर्व हो गया है, और आगे ये कहां पर यूटिलाइज हो रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है मेरे बिजनेस के अंदर. इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं माय डियर फ्रेंड जिसके ऊपर हम विचार नहीं कर रहे. और जब भी ठंडी गर्म हवाएं आती हैं कहां पर, बिजनेस के अंदर,
जब भी ठंडी गर्म हवाएं आती है, अभी आई ना कोरोना के टाइम पर बिजनेस के अंदर ठंडी और गर्म हवाएं, जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट पे करनी भारी हो गई, बैंकों ने मोरेटोरियम पीरियड अलाउ किया, तो उस दौरान फिर हम सोचने को मजबूर हुए कि यार ये हमने लिया क्यों था, ये था क्यों, इसको रीस्ट्रक्चर करके देखते हैं। मतलब जब बिल्कुल खाली बैठे और उसका प्रेशर क्रिएट हुआ और सामने से रेवेन्यू आना बंद हुआ या कम हुआ, नॉट ओनली विद वन पर्सन बट द ह्यूमैनिटी एज ए होल ग्लोबली, तो इसके बारे में डिटेल के अंदर चर्चा होनी शुरू हुई कि जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर वो जरूरी था क्या, और जो मैं लोन पे कर रहा हूँ, उसकी ईएमआई पे कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो जरूरी था क्या। यानी कि बिजनेस ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया था कि रेवेन्यू आ रहा है, मंथली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ बच रहा है, क्योंकि मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं, प्रॉफिट हमें पता नहीं, नेट कैश फ्लो हमें पता नहीं, हम बीचों बीच नदी के अंदर तैर रहे हैं, चारों तरफ पानी, बस बिजी 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 काम कर रहे हैं, और हमें सब कुछ जरूरी लगता है, और कोई ना कोई लॉजिक हमने अपने माइंड को दिया हुआ है। क्या लॉजिक दिया हुआ है? ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट है। उन एस्पेक्ट को क्रिटिकली हमने एनालाइज नहीं किया। तो दिस इज हाउ, एक बार जब लोन बिजनेस के अंदर आया, एक छोटी सी दस्तक देके किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो परमानेंटली हमारे बिजनेस का पार्ट बन गया, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। इसका कोई इम्पैक्ट है क्या? इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट है, इसका पूरा इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर और पर्सनल लाइफ के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है? चलो, आज का वही तो विषय है, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडे। लाइक वी आर गोइंग टू क्रिटिकली रिव्यू एंड एनालाइज दैट how loan in your business is like a weapon. Learn how to handle with care. We are going to talk about that. And हम बात करेंगे framework to flood your business and life with consistent cash flow. लोन, जब लोन शब्द आता है तो आपके माइंड में इस समय राइट नाउ क्या विचार चल रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट लोन? आप किस कौन कौन से सवाल हैं जब मैं लोन शब्द की बात करता हूं आपके बिजनेस के अंदर, या आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, या when today you are here in this live session, what exactly going on in your mind in an area around loan? चलो बात करते हैं इसके बारे में। Whatever feeling right now you are experiencing about loan, ओके, एस टी खन्ना जी, लाइबिलिटी एंड प्लेजर, लोन ये देता है, लाइबिलिटी एंड प्लेजर, वेरी वेल डिफाइंड। Small request for English. Okay, I will do that. I will go with the flow and keep that language in that way. Got it. So whenever the term loan come into your mind, it is coming in your mind that okay, this is a liability. This is also a burden. This is a signal of growth. I have to clear my liability. These are the aspect, like Dinesh ji, Sanjay ji, Atul ji, Mr. Jayakumar, S.D. Khanna ji, you all are looking into this area and now thinking about this area. So right now, there are more than 50 participants, and I can understand that early morning you are through your mobile or you are using your earphone and and watching this live session. In that case, I will say that be comfortable, whatever the way you want to participate in a way whichever gives you the maximum benefit and value of this session. Mayank Prajapati is saying that cash flow, pressure, and growth. Okay, on the one hand, when somebody has taken a loan, then he got a kick from inside. Many business owner have discussed with me, Jigmohan, the reason for my growth is loan. I said, how? He said, when I take a loan, then I have a constant pressure. I have to clear the liability, I have to grow, there is a EMI that need to be paid,
anyhow somehow by 10th of the month or 15th of the month or whatever the date of your EMI is, आप ना उस डेट को EMI क्लियर कर ही देते हो, उससे लोन का प्रिंसिपल भी कम होता है. And then you feel, okay, I have created an asset, and over a period of time, whatever the empire that has been got created by many business owner, they are saying कि यार हमने तो ना लोन लिया और उसके बाद उसको रीपे कर दिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एसेट को भी फ्री कर दिया, और एक तरह का प्रेशर था, टारगेट था, जिसने मोटिवेट किया लाइफ को. तो इसे कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन थ्रू लोन. नेगेटिव क्यों? क्योंकि प्रेशर है. पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो गई? क्योंकि आपने लोन को रीपे कर दिया या कांस्टेंट उसी प्रेशर के अंदर है. लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जब प्रेशर के ओवरडोज ज्यादा लिए जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, ये बहुत खतरनाक हो जाता है. ओके, राइट. सो द पॉइंट हियर इज बैलेंस. द पॉइंट हियर इज बैलेंस. बैलेंस ऑफ व्हाट? Balance of anything and everything which is important in life. Let me further examine on that. Now we are going absolutely in the right direction. So आपके माइंड के अंदर जो फीलिंग है लोन को लेकर, हमने उसको इलेबोरेट किया. अब बढ़ते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो मास्टरी. सी advantages. Whenever you are taking loan into your business, you feel like I have a complete control on my business. Why? Because कि भाई देखो, ओनर है, अपनी प्राइवेट, अपनी इक्विटी, अपनी ओन कैपिटल you have invested in your business, and you say whatever the people have invested in my business as a loan, because you need the money. If you want to play the big game, you need big money. Bigger game, bigger money. Biggest game, biggest money. Money is a part and parcel of the business. Without that, how can you expand? So that is how people get inclined towards taking the loan. And you have the complete control because you are the owner. Whatever the profit you will be earning is going to you. प्रॉफिट नहीं शेयर करना ना, अपना कंट्रोल है. प्रॉफिट शेयर नहीं करना, ब्याज दे देंगे, we will pay the interest. Okay, so now what you can do is you can apply your loan which have the most favorable term. To an extent you have a control. You will take whatever the way you want to take the loan for your business fitting to your requirement because you are the owner. Whatever the interest you are paying, on the loan, that is a deductible expenditure. When I say deductible expenditure, I mean to say it is reduced from your net profit, and 30% tax saving is there. If you take money from your partner, so whatever the amount of profit that you are earning on that total money, it is taxable. Whatever the amount of profit you are giving to your partner is not deducted from the profit because it is the profit itself. Nah, how it can be deducted? So this can be deducted. What can be deducted? जो interest आपने as a expenditure pay किया. These are the advantage. But the major disadvantage of loan is large loan payment. जब आपके business का size बड़ा है and very little amount of that you need to pay as a EMI, जैसे सैलरी भी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, उस एक्सपेंस का तो पता ही नहीं लगता बिजनेस के अंदर कि ठीक है एवरी मंथ यू आर पेइंग. बट व्हेन EMI इतनी बड़ी हो जाती है, इंटरेस्ट का पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है, तो फिर वो पोजीशन बड़ी शेकी होती है. और अगर इसको ढंग से हैंडल नहीं किया तो क्रेडिट रेटिंग गई. यानी कि लोन किसे मिलता है? लोन उसे मिलता है जिसने पास्ट में लोन लिया और टाइमली एंड rightful manner के अंदर he is making the payment. Otherwise the credit rating can be spoiled. Examples are Rotomac was there, completely gone, completely vanished. There are number of examples. When they are growing,
everybody is inclined to give a loan to them. Kingfisher, when it was growing, for anything like branding of their valuation of their branding is so much that everybody is after that to give a loan to them. Why? Because they were enjoying a very good credit rating. The moment something happens, something goes wrong, everything goes shaky, and downfall happen like Kingfisher, downfall happen like Rotomac, and there are other examples. Now I will not take much of the name. There are many number of instances are there. It's a very risky weapon. And if you will do a case study on the Google, you will see when they were growing, growing like anything. Brother of Mukesh Ambani, Anil Ambani, the way he handled the business and the way loan played such a role that there was a liability of 500 crore and he was about to arrest for non-honoring that particular aspect. So there are big disadvantage. There are advantages at the same time, big disadvantages. So क्या कहते हैं, when आपका सिक्का चल रहा है, when the business is growing, in that case it is amazing. So you will be asking from me कि जगमोहन क्या करे यार, आप 5 AM का सेशन आपने शुरू किया है, sometime you are feeling that loan is required. Okay, Jagmohan is advocating take a loan and grow. At the same time, Jagmohan says no, never take a loan, never take a loan. It will become a huge disadvantage and even to the survival of the business. Now you are asking Jagmohan, please explain in detail. My dear friend, that is why I have chosen this controversial topic on the loan. Here is the aspect I wanted to share with each one of you. Leverage. Handle with care. Handle with care. आप देख रहे हो ये स्टील की बॉल की तरह एक एज है, स्टील की बॉल की तरह एक एज है, इसके दोनों तरफ मतलब एक ऐसा बैलेंस बना हुआ है, लाइक जिनका बैलेंस बना हुआ है और जिनका चल रहा है बैलेंस, वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो किए चले जा रहे हैं। मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह ये जो बना हुआ है, इसको ना लिवरेज कहते हैं ना। तो लिवरेज का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मतलब समझते हैं। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब ये है कि आपको 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड अवेलेबल हो गया, आपने उसको अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड ROI, return on investment. Say if the ROI is 40% in your business, you have taken the loan at the rate of what? 9%. 9% loan, 40% ROI, return on investment, there is advantage of 31%. That means to say your money is growing, you are making money, you are minting money, you are actually printing money in the business. Why? Because of using the loan fund. A very amazing level of balance has been maintained. Now what is that balance? You are able to make the payment exactly on the time, on the right time, and your credibility is getting increased. Now what is a fundamental situation in that case? Fundamental situation is your business or your personal life is able to maintain sufficient and appropriate cash flow into your business, that the regular income is coming to you and you are able to serve the loan. You will say, okay, Jagmohan, I know this. Yeah, these are the basic. So far, you have covered the basic. Yes, my dear friend. Up till this moment, in this 24 minutes, I have covered the basics. So that you are absolutely on the same ground. Now, I am going to work on your mind. So be ready on the mind power. Be ready on the mind power. From the basic, if you need to maintain the leverage, now what are those specific things which will make you expert in this area? Here we go. अब ना
डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जान लो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में जान लो. व्हाट इज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज टोटल डेप्ट, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर कितना डेप्ट है. ये देखो मोटू राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस फैट पर्सन, अ डेप्ट इज देयर. Okay, excess debt is there. Do you really feel when the body weight is excess, it is good for your health? No, it is not. In the same manner, debt has to be in proportion. Debt has to be in proportion with the overall size and nature of the business. And how do we measure it in the business? There is one very important ratio. It is called debt to equity ratio, which means total debt divided by total equity. इसका मतलब क्या है? टोटल डेप्ट वो होता है जो कि आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग से ले ली. फॉर एग्जांपल बैंक से ओडी, सीसी, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव, या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने ले ली हैं. सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, टर्म लोन. और इक्विटी क्या है? द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन दैट केस there is a reserve and surplus. That means to say carry forward profit of the business which has been there invested in the business itself. So debt to equity ratio. Now how much should be the debt to equity ratio? If I have taken a loan of 5 crore and I have a capital of 5 crore, then ratio will be 1 is to 1. 1 is to 1. 1 is to 1. If my loan is 10 crore and my equity is 5 crore, the ratio will be 2 is to 1. In any case, to be on a very safer and the correct position, debt equity ratio should not go beyond what? 2 is to 1. What? 2 is to 1. Like 2 times the loan and 1 time the equity. That is the maximum alarm level. That means to say, if you have invested your own money in the business to the tune of 2 crore, you are free to take loan up to 4 crore in the business. If you will take 8 crore, 10 crore, or more than that, that is going to create abundance amount of problem in your business from everywhere. Now how come this 2 is to 1 ratio? Some of the people look at the 2 is to 1 ratio in a way कि चलो ठीक है, अब मेरा 1 रुपया लगा हुआ है तो आधा मैं पे कर दूंगा, बाकी आधा कहां से पे करोगे? माय डियर फ्रेंड, दिस इज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. थोड़ा मैं आपको बताता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ. आर यू एबल टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो? Debt equity ratio is total debt divided by total liability. Are you clear how to calculate? We will go very slow, step by step, and I will take you to the mastery level. So if you are able to understood, then please type yes in the chat box. If you are able to understand how to calculate debt to equity ratio, you all are business owner or accounts people or are aspiring to be one of the most richest and successful business owner using millennial and billionaire technique. That millennial and billionaire proven scientific way I'm discussing with you how to make it ensure without any pressure about the debt. So you are able to understand the meaning of debt to equity ratio. Total debt is to total equity. Yes. Now let's little analyze into that. This ratio suggests that like how much is the amount of money that I need to pay. Achha, higher. If the ratio is higher, then what it mean? इसका मतलब ये है कि आपने अपने तो बहुत कम पैसे लगाए हैं, आपने अपने बहुत कम पैसे लगाए हैं और लोगों के पैसे लगा रखे हैं. Other people's money, other people's effort. Many business owners are working on this principle also. They are saying कुछ नहीं लगाया जी, लोगों के पैसे लगे हैं, उनको ब्याज देना है, अपने थोड़े से पैसे लगे हैं, हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो में काम कर रहे हैं, and we are making a lots of money. Now it depends upon the nature of business you are into. अगर आपको ऑयल रिफाइनरी का एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट मिल गया रिलायंस की तरह
वो तेल आपने ही निकालना है समुद्र में से, आपने ही निकालना है। लाइसेंस मिल गया, कोटा मिल गया, पक्का मिल गया, सरकार भी अपनी है, तेल भी आपने निकालना है। तो उस केस के अंदर जितनी मर्जी हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क ही नहीं है इसके अंदर। क्योंकि यहां पर मोनोपोली मोनोपोली नेचर ऑफ बिजनेसेस है। those who are minting money, who are making money, normal business owners like you and me, हम ना इस चीज को इतनी डिटेल में एनालाइज नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते। हम कहते हैं देखो जी बड़ी बड़ी कंपनियां भी लोन ले रही हैं, उनकी भी हाई डेट इक्विटी रेशियो है, कोई बात नहीं जी, लोन ले लो जी, उसने भी तो लिया, इसने भी तो लिया, उसने भी तो लिया। अरे मेरे दोस्तों, एक बार अंदर जाकर तो देखो कि उन्होंने हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो का प्रमाइस क्या था, उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस क्या था। मान लीजिए बहुत बड़ा लैंड बैंक आपके पास है, बहुत बड़ा लैंड बैंक है, और वो आपका अपना ही है, पुराना विरसा से चला आ रहा है, लाइक यू हैव गॉट इट इन इनहेरिटेंस फॉर दैट लैंड बैंक, and now you are taking a lots and lots and lots of loan from the bank for the development of that land। आप उसके ऊपर प्लाट काट रहे हो, उसको बना बना के बेच रहे हो, टाउनशिप बना रहे हो, कोई रिस्क ही नहीं था, कोई रिस्क ही नहीं है, बिकॉज यू आर बैक्ड बाय अ वेरी ह्यूज लैंड बैंक and you are taking loan from here, there, everywhere. You are into the infrastructure project. In the infrastructure project, there is an unlimited amount of government funding and guarantee, and at the same time you are taking a lots and lots of loan from everywhere. Are you able to see? You are able to see debt equity ratio, the higher debt equity ratio, the basic premise is कि भाई मैं मोनोपोली में हूं क्या, क्या मैं मोनोपोली के अंदर हूं, मेरे पास कोई ऐसा लाइसेंस है, मेरे पास कोई ऐसा राइट है जिससे मैं एक बहुत बड़ी एडवांटेज की पोजीशन के अंदर हूं। उसी केस के अंदर हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो हो सकती है। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो लोग बहुत बड़ी हाई डेप्ट इक्विटी के ऊपर ऑपरेट करते हैं और लेवरेज करते हैं लोगों के पैसों को, उनके पास एक बहुत पावरफुल राइट होता है जिसके बेसिस के ऊपर वो हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो को मैनेज कर पा रहे हैं। नहीं तो डिसएडवांटेज क्या है? अरे पूरा का पूरा बिजनेस ही स्टेक के ऊपर आ गया, क्योंकि अगर लोन और इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे से लोन मिलना बंद हो जाएगा, बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, बहुत हाई रिस्क वाला एस्पेक्ट हो जाएगा। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो, नाउ यू आर एबल टू सी हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इंपॉर्टेंट, लेवरेजेस इज इंपॉर्टेंट ओनली इन केस मिलेनियर और बिलियनियर क्या करते हैं। तभी तो मिलेनियर बिलियनियर जब भी कभी इतना बड़ा, आप देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो अमेरिका के आजकल प्रेसिडेंट है और इलेक्शन के रिजल्ट आ गए या आने वाले हैं, मैंने आज देखा नहीं, तो वो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेस ऑनर, एंड जितना उनके ऊपर डेप्ट है ना और उनकी कंपनी के ऊपर डेप्ट है, शायद ही किसी के ऊपर होगा। यू लुक एट, यू वॉच हिज इंटरव्यू, बट ही कॉल इट एज अ वीपन। वो कहता है इसको बड़ा हैंडल करना है केयर के साथ में। उन्होंने जो अपनी स्ट्रक्चरिंग बना रखी थी अपनी कंपनी की, सारी उम्र जो उन्होंने बिजनेस किया, वो इस तरह से किया कि वो अपने आप को एक कंपिटिटिव एडवांटेज जीनियस पोजीशन के अंदर ले आता था, और उसके बाद लोन बढ़ाए उसने। कल को कुछ भी हो जाता है उसके लोन को, उसके बिजनेसेस को, तो वो उसकी गर्म आंच उनके बिजनेसेस के ऊपर नहीं आएगी। यस माय डियर फ्रेंड, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आप धीरे 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 अनफोल्ड करके देख रहे हो कि जो इतनी हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो के साथ में लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस के अंदर ऐसी मोनोपोली थी, ऐसी कंपिटिटिव एडवांटेज थी, ऐसा लाइसेंस था, ऐसी कंडीशन थी जिसको आप गवर्न कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, जो कि उस बिजनेस की इसेंस थी। वहां पर आपने डेप्ट आने दिया, ऐसे नहीं डेप्ट आने दिया। जबकि बहुत से बिजनेस ओनर जब मेरे साथ एज ए कैश फ्लो को डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, वो ब्लाइंड खेलते हैं, ब्लाइंड, ओ कोई बात नहीं, आंदे लोन, एक बार आने संभाल लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब भी आप हायर डेप्ट इक्विटी, जब भी आप हायर डेप्ट, ऐसा somebody is saying that आवाज नहीं आ रही, सिद्धार्थ जी का ने कहा
Just let me know. Are you able to hear my voice? If yes, then please reply yes in the chat box. If you are able to hear my voice, please reply yes in the chat box. Okay, good. Thank you. So lots and lots and lots and lots of people are able to hear my voice very correctly. Those who are not able to hear, please check now your connection. Right. One thing I have made you clear. तो मुझे बताओ कि blindly लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. What is your view on that? What is your view on that? कि जो हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर जा रहे हैं, तो अब आप उस चीजों से रिलेट कर पा रहे हो? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स कि जहां पर हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो आ गई, तो जिन भी बिजनेसेस को आप यहां वहां आता जाता देखते हो, जैसे भी रिसेंटली क्रेड लॉन्च हुआ, तो उसने बहुत बड़ा लोन लिया, इन्वेस्टमेंट ली, प्राइवेट इक्विटी ली, they are spending lots and lots of money. So if you are able to relate, then please type relate in the chat box कि वो कंपैरेटिव किस एडवांटेज की मैं बात कर रहा था. तो आपने कहा yes, you are able to relate. You are able to relate. The fundamental prime premise is the business model in itself decide. Business model in itself says that loan is there or not. But उस चक्कर में होता क्या है, small and medium enterprises or growing enterprises or young entrepreneur or even the old entrepreneur, वो ऑलरेडी किसी ना किसी डेप्ट के साइकिल के अंदर होते हैं और दे हिम्मत मार, कोई बात नहीं, ले ले उठा, देखी जाएगी, देखी जाएगी, कर लेंगे. तो क्या देखी जाएगी करने वाला एडवांटेज बिजनेस के अंदर चलता है? नहीं चलता. ना चलता था, ना चलता है, ना चलेगा. तो लोग कह रहे हैं लोन लेना अच्छी बात है, लोन लेना बुरी बात है. अब मुझे बताओ, लोन लेना इज अ बिजनेस डिसीजन. टू टेक अ लोन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज अ बिजनेस डिसीजन. क्या आप लोन को गट फीलिंग के ऊपर लोगे या बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोगे? If you think gut feeling, then please type gut in the chat box. If you will say based upon the business model, BM, business model. If you think it should be based upon the business model, then please type BM in the chat box. Okay. जब आप इसमें रिलेट कर रहे हो ना मेरी कम्युनिकेशन के साथ में एट 5 AM इन द मॉर्निंग, ये वाला एस्पेक्ट ना बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फ्रीज हो रहा है. अब कोई अनक्लैरिटी इस बात को लेकर नहीं रह गई है. तो आप कह रहे हो कि जगमोहन इन द आइडियल सिनेरियो मुझे लोन लेना ही नहीं चाहिए. यस, इन द नॉर्मल सिनेरियो आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए. अरे बाप रे जगमोहन, अगर लोन नहीं लेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? जब भी लोन लेना है ना, तो पहले चलो मैं आपका कैश फ्लो कोच हूं, तो आपके सामने मैं स्टैंड कर रहा हूं. तो आप मुझे एक प्रेजेंटेशन दो. आप मुझसे बात करो, 2 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो, 10 मिनट बात करो, 15 मिनट बात करो, और मुझे लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर आप ये बताओ कि आपके बिजनेस मॉडल के अंदर ऐसी कौन सी कंपटीटिव एडवांटेज है और किस तरह से आपने अपने आप को मोनोपोलिस्टिक कंडीशन के अंदर रखा हुआ है. और बिजनेस में इस लाइसेंस की वजह से या इस कंडीशन की वजह से या इस यूएसपी की वजह से या इस रिसर्च की वजह से या इस मॉडल की वजह से, किस वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वहां से जो इतना सफिशिएंट इनफ्लो रेगुलर मंथली बेसिस पे आने वाला है, जो कि आपके लोन को ना केवल सर्व करेगा बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाएगा. Now you are able to relate with me on this point. ये हमने कहां से निकाला? ये हमने निकाला डेप्ट इक्विटी रेशियो में से. अगर लोन लेना भी है तो उसके ऊपर भी एक कंट्रोल है, उसके ऊपर भी एक कंट्रोल है. क्या कंट्रोल है? मेरी कितनी कैपिटल, मैंने कितना लोन लिया. अगर उससे भी ज्यादा ले लिया, डेप्ट इक्विटी रेशियो मैंने हायर के ऊपर किया, तो देयर वाज एडवांटेज. नाउ लेट मी गो इनटू द मोर डिटेल. ये बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप है, एंड यू आर गेटिंग द डेप्थ, गेटिंग द डेप्थ. इस वाली चीज को ना, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई most of the business owners are ignoring. You know, everybody is taking decision based upon debt to equity ratio. Bank is saying if your debt to equity ratio is 2:1, then I'm good to go with you and give a loan to you. But हम ना डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो को इग्नोर कर देते हैं.
सेकंड रेशियो देख लो, सेकंड रेशियो डेप्ट टू टोटल एसेट। डेप्ट टू टोटल एसेट का मतलब ये है कि मेरे टोटल डेप्ट कितने हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय मेरे एसेट कितने हैं। गेम चेंजर रेशियो है ये, गेम चेंजर रेशियो। इसका मतलब है जब भी मुझे लोन लेना है इस तरीके से लेना है कि माई एसेट्स आर मोर देन माई लायबिलिटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, डेप्ट इक्विटी रेशियो होती है कि मैंने लोगों से कितना लिया और मैंने कितने लगाए, वो 2:1 है। तो मैंने कहा अगर आपने 5 करोड़ लगाए हैं तो 10 करोड़ का लोन ले लो, तो टोटल कितने हो गए, 15 करोड़ हो गए। 10 करोड़ का लोन लिया, 10 crore is the amount of loan that you have taken and 5 crore is the equity you have invested. The total is 15 crore. Now against that 15 crore, what are the total asset appearing in the asset side of the balance sheet? Total, total assets appearing in the balance sheets 15 करोड़ के अगेंस्ट में अगर मेरे 30 करोड़ के एसेट्स हैं, लाइक आई हैव अ फिक्स्ड एसेट्स, I have investments, I have lot many assets, so then my ratio will be 0.5, 15 crore debt, assets 30 crore. Okay, so my ratio will be in this case since the loan is 10 crore, assets are 30 crore, assets are 30 crore, in that case my ratio will be 10 divided by 30.33. If my loan is 10, my assets are 20, the ratio will be 0.5. So simple is total debt is long term liability plus current liability and total asset is all asset fixed tangible and intangible asset. मैंने सारे asset ले लिए इसके अंदर, मैंने आपका इन्वेंटरी स्टॉक भी ले लिया, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल बेस में आएगा और जो आपने लोन लिए हुए हैं वो आपका ऊपर आएगा, तो वो रेशियो निकल के आएगी। तो वो कितनी होनी चाहिए, 0.5 से अगर ज्यादा है तो कंपनी हाई लिवरेज मानी जाती है, 0.5 से कम है तो कंपनी अंडर लिवरेज मानी जाती है। तो इफ द कंपनी हैज हाई डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, इट सजेस्ट दैट अ कंपनी हैज बोरोड ह्यूज फंड एंड देयरफॉर हायर फाइनेंशियल रिस्क। आप कहोगे यार जिमोन ये तुम थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेकर आ गए। Earlier I was talking about debt equity ratio, now I'm talking about debt to total asset. Both these ratio do exist in your balance sheet. Both these ratio are very important in your balance sheet. As a chartered accountant, as a technical expert, as a cash flow coach, I am telling you, बिजनेस के अंदर आपने जब भी लोन लिया है ना, जब भी लोन लिया है, लोन लेना ही एसेट क्रिएट करने के लिए है। द लोन शुड बी टेकन टू क्रिएट द एसेट, क्योंकि जब भी कभी खेल बराबर करना होगा तो क्या होगा, एसेट निकलेंगे और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी बाहर आ जाएगी, खत्म। और आप हमेशा नेट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर रहेंगे, पॉजिटिविटी के अंदर पे रहेंगे। लेकिन इन रेशो को देख कौन रहा है, अब आप क्या करोगे, now what you are going to do is look at your profit and loss account, look at your balance sheet and see what is my debt equity ratio and what is my debt to total asset ratio. When you will look at your debt equity ratio, you will see what is the competitive advantage you have. मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ। जुलाई के महीने में मुझे मेरे एक क्लाइंट का फोन आया एंड दैट क्लाइंट इज सेइंग टू मी, Jagmohan, I have liability to the tune of 26 crore and I want to square it off. I said, why? He said, like, whatever the asset I have created are NPA now. Uh-huh. Your assets are NPA? He said, ki I used to take loan from banks and any other place because I am running a very good business. Even people were using this, taking loan from the bank on behalf of the business, and that money they had started a loan business and giving in cash or whosoever is required, and there was a leverage 9% के ऊपर पैसा मिल जाता था बैंकों से और आगे जो है उसको दे दिया, आगे उसको दे दिया कैश में या अदरवाइज पे करना शुरू कर दिया।
मैं छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहा. देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया, नंबर ऑफ बिजनेस. पीपल से यू हैव व्हाट इज सीसी लिमिट. ओके, why business collapse? You have what is CC limit? Okay, I need short term funding. Yeah, you have a sanction limit of 26 crore, you have a sanction limit of this much crore. Just take a loan, give it to me for some time, and make a entry in their private limited company. And whatever they were doing, the most riskiest. This corona lockdown has shattered everything. The money was blocked like anything, and that business owner, such a successful business owner, he was literally weeping inside and outside, all the aspect, like that has become like killing his life. He was not even to sleep. Why? Because उनकी बैलेंस शीट को देखा जाए तो यहां पर डेप्ट बढ़ गए उसके, और पैसा निकल के इधर उधर चला गया थ्रू कैपिटल और वट एवर द वे, वो निकल गया पैसा वहां से. अब उसकी आप देखो टोटल एसेट टू डेप्ट टू टोटल एसेट, डेप्ट टू टोटल एसेट, यानी कि उनके जो एसेट्स हैं वो हो गए कम और डेप्ट हो गया ज्यादा, और जो एसेट भी है वो बैलेंस शीट में कहीं नजर नहीं आ रहे. नाउ यू आर एबल टू रिलेट. आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जब टोटल एसेट देखने हैं और टोटल लायबिलिटी देखनी है, संजीव जी ने कहा कि मैं कुछ एग्जांपल के साथ में शेयर करूं. आई विल कम टू दैट संजीव जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो रेशियोज के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी हो जानी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पहली रेशियो, if you are clear about the first ratio, then type clear one. पहली रेशियो क्या थी? डेप्ट टू इक्विटी रेशियो. दूसरी रेशियो क्या है? डेप्ट टू टोटल एसेट. So if you are clear about 1 and 2, please type clear 1. If you are clear about 2, clear 2. If you are clear about both, then type clear 1 and 2. जो आप इतना समय अभी इन्वेस्ट कर रहे हो ना इन दो रेशियोज के ऊपर, ये ना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला आपके लिए, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है. जो गोल्डन नगेट मैंने आपको दे दिया है वो ये दे दिया है कि डेप्ट आपका तभी आएगा जब आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज होगी. एक ऐसा होगा कि रिस्क फ्री जोन के अंदर होंगे, और योर एसेट शुड ऑलवेज बी मोर देन लायबिलिटी. जब भी आप टर्म लोन लेते हो तो किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए लेते हो, ऐसे हम लोन लेते ही नहीं. तो फिर जगमोहन बिजनेस में पैसा कहां से आएगा? द मनी विल फ्लो इन द बिजनेस फ्रॉम वेयर? द मनी विल फ्लो इन द बिजनेस फ्रॉम माई वर्किंग कैपिटल साइकिल, माई कंपिटिटिव एडवांटेज. वो कैश फ्लो काउ जो है आपके बिजनेस के अंदर, जो मैं वर्किंग कैपिटल का मेरा सेशन आप अटेंड करना, और काफी मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, तो वर्किंग कैपिटल को बिल्कुल डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में मैं नेक्स्ट सैटरडे को लेके आने वाला हूं. तो पैसा वहां से आएगा, पैसा बिजनेस जनरेट करेगा. इट्स अ मनी प्रिंटिंग मनी प्रिंटिंग मशीन देन मनी ईटिंग मशीन. तो यहां तक दो एस्पेक्ट के बारे में आप समझ गए. तो आप कहोगे थोड़ा जगमोहन हैवी हो रहा है ये, तुम थोड़ा इसके अंदर ना रिलेट करो यार, प्रैक्टिकली रिलेट करो. आओ प्रैक्टिकली रिलेट करता हूं, क्योंकि फंडामेंटल फाउंडेशन लेवल के ऊपर आपने अपना बेस क्लियर कर लिया. नाउ यू आर रेडी टू गो टू सॉरी नाउ यू आर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. माय बिगेस्ट मिस्टेक बिजनेस के अंदर, द बिगेस्ट मिस्टेक अराउंड द लोन, द वीपन, व्हेन यू आर यूजिंग दैट वीपन. वो मिस्टेक पता कहां से होती है? मिस्टेक होती है जब आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है. आपके पास जब रेगुलर इनकम आ रही है, दैट रेगुलर इनकम make you to do the mistake, make you to the biggest mistake of your life. Now let me tell you, मैं आपको ना, मेरे मेंटोर है, उनका एक एग्जांपल शेयर करके मैं आपसे बात करता हूं. look at this look at this. I am going to invest a little time on this. देखो, जो बिल्कुल पुअर स्टेट के अंदर है ना, जो बिल्कुल पुअर स्टेट के अंदर है, जो एसेट भी नहीं क्रिएट कर पा रहे और लोन लायबिलिटी के शिकंजे में कसते हैं, और जो ह्यूज एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं, रिच टू रिचेस बने जा रहे हैं, उनके लिए आप एक बार ये मॉडल देखो. होता क्या है, पुअर केस के अंदर इनकम आती है. मान लीजिए अगर कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी से इनकम आएगी. अगर कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, उसको रेगुलर बेसिस पे अपनी दुकान खोल के, अपनी ट्रेडिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके जो इनकम आती है ना, वो इनकम आई, खर्चे में गई, खत्म.
इनकम खर्चा, इनकम खर्चा, इनकम खर्चा, इनकम खर्चा। जितनी सैलरी आई निकाल दी, जितना बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया खर्चे में निकल गया, बस जिंदगी इसी के अराउंड ही चल रही है। तो ये पुअर स्टेट ऑफ बिजनेस है, ये पुअर का एक बैलेंस शीट दिखाया है। यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी की तो चर्चा ही नहीं हो रही। मिडिल क्लास के अंदर क्या हुआ, सैलरी के थ्रू इनकम आई, और इनकम जब आई, रेगुलर इनकम आनी शुरू हुई। मैं सैलरी के अंदर ना वो स्मॉल बिजनेसेस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, 24 घंटे उसके अंदर बिजी हैं, और वो जो इनकम क्रिएट की, और जब रेगुलर इनकम आ रही थी, हमने कहा यार हम तो लोन ले सकते हैं। क्या ले लिया, कार का लोन ले लिया, होम का लोन ले लिया, या और दुनिया जहान के लोन ले लिए। लोन, द टॉपिक फॉर टुडे इज लोन। नाउ इनकम हमें आती दिख रही थी, वी अप्रोच टू द बैंक। On what basis bank is giving loan to us? The bank is giving loan to us based upon our income statement, how much money we are earning, what is your income tax return, 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh. Okay, this is your income. Now based upon the income, all the bank, financial institution, or everybody is giving loan. Now whatever the income is coming, सबसे पहले आप देखो पैसा आता है तो किस बात की चिंता होती है, लोन की ईएमआई खट करके निकल जाती है। तो इनकम आई, लोन की ईएमआई निकल गई। अब जो लोन की ईएमआई निकल गई, बाकी जो थोड़े बहुत पैसे बचे उससे खर्चे निकाल दिए, सैलरी पे कर दो, और एक्सपेंसेस पे कर दो, वो पे कर दिए, बचा क्या, कुछ भी नहीं। अब देखो एसेट साइड खाली है। इन द मिडल एग्जांपल द एसेट साइड इज अगेन ब्लैंक, इज अगेन ब्लैंक। The rich model, the rich model I am talking to you today is that creation of asset, creation of asset. That means to say whatever the loan you are taking, on the right hand side the liability, that liability has been taken to create the asset in the business, asset in the business। बिजनेस अपने आप में ही एक एसेट है, बिजनेस अपने आप में एक एसेट है। तो मैंने बिजनेस से अब जो रेगुलर इनकम जनरेट होगी वो एसेट की इनकम को कहलाएगा, बिकॉज आई एम फ्री डूइंग द बिजनेस एज अ बिजनेस। नाउ दैट एसेट क्रिएट इनकम। अब उस इनकम में से एक्सपेंस हो जाते हैं, उस इनकम में से हम लोन की लायबिलिटी को पे करते हैं, और बाकी जो पैसे बचते हैं वो फिर दोबारा से एसेट क्रिएट करने में यूटिलाइज होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वंस अगेन, जनरली हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम यहाँ फंसे हैं कि हमारे पास इनकम आई, हमने खर्चा किया, बराबर, महीना खत्म, महीना शुरू, महीना खत्म, इसी सर्कल के अंदर है। या हमारे पास थोड़ी सी इनकम ज्यादा होती है, मिडिल क्लास वे ऑफ थिंकिंग, तो हम फटाफट से लोन ले लेते हैं और उसके बाद लोन की किस्तें भरना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है यही लाइफस्टाइल है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। तो माय डियर फ्रेंड, लोन को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, सब एस्पेक्ट को लेके हमें क्या करना है, हमें टोटल 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 फोकस करना है अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, अपनी पर्सनल बैलेंस शीट के ऊपर, अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट के ऊपर। एंड देन यू आर एबल टू क्रिएट द एसेट, फ्रॉम द एसेट यू आर मेकिंग, creating income. Business is your asset, and from that asset we are making amount of expenditure and paying off the liability. Let me tell you in another way why the rich get richer. This is the reason rich get richer. See on the right hand side, asset, rental income, dividend income, interest income, royalty income. That is why I say to yourself, now when you are doing your business, do you remember in one of the 5 a.m. session, we talked about if you are a business owner and you are doing the business, are you getting salary from your business? Are you getting rental for the property and the building that you have invested in your business? Are you getting the interest on the unsecured loan amount that you have given into your business? Are you? That is your income. Okay, now business is your asset. Apart from that, the asset that we are creating in the business, my liability is less than asset. Can you see? My assets are more, my liabilities are less. My assets are more, my liability is less. Debt to total asset, this ratio is important. Debt equity ratio is important. Now first ratio you are able to relate. तो सारा का सारा फोकस करना किसके ऊपर है, सारा का सारा फोकस हमें करना है एसेट क्रिएशन के ऊपर। अभी बातचीत कहां चली जाती है, the things goes that we are creating debt, we are creating debt. So that way if there is income, no asset,
and only debt, car loan, home loan, this loan, that loan, regular income, that that is the only and the only reason हम ना 24 घंटे उस प्रेशर के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर कुकर के अंदर फंसे हुए हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर फंसे हुए हैं. नाउ योर क्वेश्चन मे बी टू मी इज, बोल एक बात बताओ यार, ये डेप्ट फ्री फिर हो कैसे? आई वांट टू गेट डेप्ट फ्री. अनप्रोडक्टिव जितने भी आपने डेप्ट अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट किए हुए हैं, हाउ कैन वी बिकम द डेप्ट फ्री? नोट इट डाउन. नंबर 1, रन अ वार अगेंस्ट डेप्ट. रन अ वार अगेंस्ट डेप्ट. आपको क्या करना है? अपनी बिजनेस की बैलेंस शीट को दोबारा से देखना है. लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ योर बिजनेस. इनफैक्ट लुक एट योर पर्सनल बैलेंस शीट. उस बैलेंस शीट में देखो मेरे पास रियली में क्या एसेट्स है और मेरी रियली में क्या लायबिलिटी है. और जो मेरी लायबिलिटी है, which liability are unproductive, the liability which you have taken just for the sake of taken, clear it off. Maybe these are the credit card bill outstanding in your personal case, or any other short term unsecured loan, this loan, that loan, whatever the kind of loan that are standing in your business. आपको कोई एसेट भी सेल ऑफ करना पड़कर लायबिलिटी खत्म करनी पड़े ना, जिसकी आपके कैश फ्लो, अंडरस्टैंड, द मेजर प्रॉब्लम इज कि जो हमारे पास कैश फ्लो आता है ना, रेगुलर इनकम आ रही है, हमने खराब कर रखा है उस कैश फ्लो को. इतनी पावर है उस कैश फ्लो को, हमने ना, कोई 24,000 की इंस्टॉलमेंट जा रही है, कोई 2 लाख की इंस्टॉलमेंट जा रही है, और महीने की 12-12, 15-15 लाख, किसी की 1-1 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट मंथली जा रही है. यू आर वेस्टिंग योर कैश फ्लो माय डियर फ्रेंड. दैट कैश फ्लो इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू क्रिएट द एसेट. व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? Never disturb your cash flow. Never waste your cash flow. The fresh water, the fresh income that you are getting in this month, in the month of November, whatever the amount of income that you are generating because of your effort, because of your skill, because of your business, because of the right now advantages, these are there. Whatever the inflow is coming to you from the customer, from their bank account to your bank account, money is transferring. And if you are using that money to serve the unproductive liability in the hope that this is an ignorant area, कि लोन चल रहा था चलो ठीक है देते चले जाओ. Think of a situation. खत्म करो डेप्ट को, खत्म करो डेप्ट को. डेप्ट फ्री होना है एंड ऑल द लायबिलिटी नीड टू बी एलिमिनेटेड. तो उसका पहला तरीका क्या है? कोई बेंचमार्क तो दो ना जगमोहन. बेंचमार्क देने के लिए ही तो मैंने आज 5 AM के वर्कशॉप के अंदर आपके साथ में डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड debt to total asset ratio discuss की है आपसे. The ratio I have discussed only with you to give a start. So what is going to happen? It is going to happen now in your life that as your cash flow coach is saying to you that the best industry practice is that your debt equity ratio should not be more than 2:1 and your debt to total asset should be 0.5 or less. This is the game I am going to give you today morning my dear friend. Now अब क्या करना है? जितना भी उसके ऊपर का सरप्लस डेप्ट है उसको खत्म करना है, उसको एलिमिनेट करना है. कैसे खत्म करें? कैसे? how to eliminate, how to cut that asset? Step number 1, make a plan. Make a plan and have one-to-one with me. All those who are there in this 5 AM session, I am going to give a special gift to you of one-to-one discussion of how to eliminate this loan. I will give you a strategy. See, the strategy cannot be a common strategy. Why? कॉमन स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती. अब हर किसी का जो डेप्ट चल रहा है, हो सकता है जिसको आप अनप्रोडक्टिव समझ रहे हो वो प्रोडक्टिव हो, डिस्कस विद मी. हो सकता है कि जिसको आप प्रोडक्टिव समझ रहे हो वो अनप्रोडक्टिव हो, डिस्कस विद मी. हाउ टू एलिमिनेट दैट? अच्छा, so there can never ever there can never be a general policy to eliminate debt.
There cannot be a policy to have a 100% zero debt if you are growing into your business. Then what is to be done? Let's have a one-to-one and eliminate those debt and try to maintain the ratio. Now what you need to do, somebody is asking me, तो यार you tell me यार, जो you tell me कुछ तो जनरल बताओ कि जिसके थ्रू हम इस डेप्ट को एलिमिनेट करें. पहला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्रिएट योर बैलेंस शीट. पक्की बैलेंस शीट, एकदम एक्यूरेट बैलेंस शीट. सी इट इज नॉट अ गेम, इट इज नॉट अ गेम. लाइक यू आर नॉट इवन मेकिंग योर फाइनेंशियल समरी, you are not even making the balance sheet, you are not even aware about the real financial position. This is not done, yeah, this is not done. How can you play a game without numbers? लूडो वी आर प्लेइंग, वो गीटियां डाल रहे हैं, कहीं भी कुछ भी चल देंगे, बिजनेस के नंबर ही नहीं है. If the business has the number, are the number are accurate? Are you monthly able to close your number? Is your balance sheet and the figures are reflecting the true and fair view of your business? If not, then please do something, yaar. Please do something. All the participants take a shapath in the morning that all my numbers of business will be accurate and precise and will be monthly close. इधर महीना खत्म हुआ अक्टूबर का, उधर नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम रेडी एंड ऑल द रेशियोज आर अवेलेबल टू यू. व्हाट इज माय जीपी, एनपी, आरओआई, व्हाट इज माय डेब्ट इक्विटी रेशियो, व्हाट इज माय डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो. All these things need to be absolutely clear and visible to you. When it is visible to you, that is your homework number one, to eliminate your debt. And number two is that मेक अ स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो, कि पैसा आता कहां से है, कितना पैसा बच जाता है सारे खर्चे निकालने के बाद. नहीं बच रहा, और अगर वो नेगेटिव है, इधर से लोन लायबिलिटी पे किए चले जा रहे हैं, इधर से कैश नेगेटिव है, देन व्हाट आर यू वेटिंग माय डियर फ्रेंड? गो टू द डॉक्टर. हाँ, गो टू द डॉक्टर. पीपल, अगर किसी के पेट में भी दर्द होता है ना, तो दे गो टू द डॉक्टर एंड से कि सर पेट में दर्द हो रहा है, तो वो बताता है कि नॉर्मल गैस की वजह से है या कोई और पंगा तो नहीं उसके अंदर. एंड देन ही गिव द राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम. सो वी आर सिटिंग ऑन दैट पेन every month, somehow anyhow we are making the loan payment and thinking someday something great going to happen. Go to the doctor, show your balance sheet and talk to your consultant that this is the state of your balance sheet and these are the loan, is it okay? Get the health check done from the expert. Get the health check of your business done from the expert. When you will do that, that is your second step, my dear friend. That is your second step. Third step that you need to understand very clearly. In the business, पैसा ना मनी से नहीं बनाया जाता, पैसा बिजनेस प्लान से बनाया जाता है, बिजनेस मॉडल से बनता है पैसा, आपके आइडिया से बनता है पैसा. You are money, you yourself money. The God has given you an amazing gift, and you know what is that gift? This mind power, that power of your mind. Don't underestimate. See what happened, पास्ट के किसी भी इन्फ्लुएंस की वजह से आज अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारा डेब्ट आ गया है, तो उसको एक्नॉलेज कर लो. जो हो गया बढ़िया हो गया, उसको एक्नॉलेज कर लो. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आज पहला दिन है, सुबह 5 बजे एक्नॉलेज करो. ठीक है, जो मैंने किया बहुत बढ़िया किया, वो जरूरी था, वो इंपॉर्टेंट था. जिस भी स्टेट ऑफ फेयर के अंदर मेरी बैलेंस शीट आज की डेट में है, दैट इज गुड. और अब मुझे क्या करना है? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू वर्क as per the plan, as per the mind power. Your mind is the amazing, 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 amazing money printing machine. बिजनेस के अंदर ना सिर्फ क्या लगाना था? दिमाग. बिजनेस के अंदर बिजनेस ओनर्स आपके शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके हाथ नहीं चाहिए, आपके पैर नहीं चाहिए, आपकी इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर. ये कर दो, उसको भेज दो, माल ले आओ, माल छोड़ दो, माल चढ़ा दो, ये चाहिए, सर्विस देनी है, तूने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया. बंद कर दो यार, बंद कर दो.
बंद कर दो बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस करना. लेट योर टीम वर्क, let them work the way. You need to design the business model, you need to design an overview and look at, give the brain, give the mind to your business and look at the numbers, look at the numbers now. आज धक्का मार के माल सेल करने की जगह, लोगों को फोन कर करके कलेक्शन मंगाने की जगह, आप सिर्फ अगर एक काम करें ना, आज अपने बिजनेस की बैलेंस शीट लेके बैठना, उसके अंदर इन दो रेशो को देख लेना कि मेरी डेप्ट इक्विटी रेशो क्या है और मेरी डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो क्या है, और सिचुएशन फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है. अच्छा, सिचुएशन बहुत फेवरेबल है तो ये भी तो हो सकता है कि आप छोटी गेम खेल रहे हो और हर बार जीत जाते हो. तो क्या ये कंसिस्टेंट है आपके विजन के अकॉर्डिंगली? तो अगर आप बड़ी गेम खोलोगे तो आपको डेप्थ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. बड़ी गेम खेलोगे तो डेप्थ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है. अब डेप्थ लेना कैसे है? वो ब्रेन से लेना है. वो ब्रेन से कैसे लेना है? कंपिटिटिव एडवांटेज से लेना है. उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज्वाइंट वेंचर. ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप ही कर लेनी है आपने किसी के साथ में. पार्टनरशिप में झगड़े भी बहुत हो जाते हैं. ये भी नहीं है कि प्राइवेट इक्विटी करके इन्वेस्टमेंट लेके सारी जिंदगी भर की एक वो भी ले लेनी है कि प्रॉफिट दे दिया उसको सारा का सारा, वो भी नहीं करना. क्या करना है? ज्वाइंट वेंचर. यस माय डियर फ्रेंड, यू रियली नीड टू सी कि वो क्या कंपटीटिव एडवांटेज थी. तो बिजनेस के अंदर पैसा जनरेट करने के लिए तो टाइमिंग मैटर कर रही है ना. टाइमिंग, जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उस समय जब रिक्वायरमेंट थी वो टाइमिंग बड़ी फेवरेबल बनी थी. अब टाइमिंग चेंज हो गई तो उसी तरीके से अपनी बैलेंस शीट की फिगर्स को आप चेंज करने वाले हो. आई एम श्योर दैट नाउ in the last 15 minutes you are able to get the sense of what I created in first 20 30 40 minutes. If you are able to relate with me what I am talking about, then please type relate in the chat box. If it is relatable to you, please relate. Please type relate in the chat box if you are really able to relate. Okay, got it, got it. Now, at this point of time, your brain is at the highest level of thinking. Highest level of thinking. Now, take a decision. Take a decision. Take some decision. Make a note in your diary or your mobile or whatever is convenient to you. What action you are going to take. Today, you joined this 5 a.m. masterclass on loan. There was some specific reason. There was something in the back of the mind when you first time seen that message and you said, okay, let me participate. Now write down your that concern for which reason you have joined this masterclass and then see अभी तक की मेरी discussion के अंदर में से क्या निकल कर आया, क्या आपको idea आया. If you are thinking to do one to one with me, please do it. Please do it. I do it. There is no charge, money, anything for that because I'm on a mission. I am on a mission to educate and empower 1 million people to experience financial freedom with financial control in their company and life. And that is the reason at 5 a.m. I'm talking to you. So you can plan your one to one with me. To do that, so I'm giving you mobile number of my EA. Here it is. Her name is Upasana and number is 98188 Okay, you can also note down my number if you already have it. Great. 98112 Right. So you simply need to send a WhatsApp to my EA and she will organize one to one. See, for this loan aspect, I always recommend one to one. See, sometimes it become a little risky. It become a little risky when you take some decisions over the question of loan are concerned. So you're free, and even you can get your checking of your balance sheet. But your commitment is what? Your commitment is यार आप ना एक बार अपनी लोन की स्टेटमेंट को बैलेंस को एक बार अपडेटेड कर लो एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट इज learn to run a business debt free. Learn to run a business debt free. Debt free. Okay,
if your business has debt, if your business has debt, your personal life is debt free. See, we have collapsed, ऐसे ना जुड़े पड़े हैं हमको, हमको लगता है बिजनेस और हम इकट्ठे इकट्ठे हैं। बिजनेस के अंदर डेप्ट फिर भी हो सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आपको डेप्ट लेने होंगे, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डेप्ट फ्री लाइफ का जो मजा है वो बहुत एडवांटेजियस है, बहुत 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 ज्यादा। तो से नो टू लोन, ऐसे वैसे जैसे कैसे क्रेडिट कार्ड इधर उधर ये वो छोटे मोटे लोन, सब लोन को डेप्ट फ्री कर दो। वॉशिंग मशीन का लोन, तेरा लोन, मेरा लोन, कुछ नहीं चाहिए यार, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस जो कि फंडिंग के बिजनेस के अंदर है, आपकी रेगुलर इनकम का एक मोटा चंक निकाल के ले जाता है ना, आपकी इनकम आई और ईएमआई में चली गई, दैट इज द मोस्ट डिसएडवांटेजियस पोजीशन। आपके पास फ्रीली अवेलेबल ऑफ पैसे होने हैं, उससे मैंने अपने एसेट क्रिएट करने हैं, फिर वहां से इनकम क्रिएट करनी है। दिस इज समथिंग फंडामेंटल दैट यू आर लर्निंग माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर ना बिजनेस मॉडल बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बिजनेस मॉडल दैट यू आर डूइंग, सो हैव अ closer look on your vision, processes and strategy and the people and the finance. That is the most important aspect. Cash flow mastery is my passion, my dear friend. That is why I'm sharing with you all these aspects. So when I written a book in the name of Financial Freedom with Financial Control, I documented various aspects relating to financial freedom with financial control in terms of a story, and people, those who are reading this book, are really enjoying and getting a true value out of that. When I qualified as a chartered accountant at the age of 21, at that time, like I was super excited. What a amazing course it is, and I'm truly thankful to Institute of Chartered Account of India for creating such a wonderful course. लेकिन जैसे ही करके बाहर निकला, मेरा तो हैरानी से ऐसे आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए जब मुझे पता लगा कि रियल लाइफ के अंदर क्वेश्चन तो यही आ रहे हैं कि प्रॉफिट दिखाना कितना है, रिटर्न फाइल कितने की करनी है, बैंकों को कितने की रिटर्न फाइल करें कि बैंक कितना लोन दे दे, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लोन मांगना कितने का है और कैसे बनना है। दिमाग घूम गया मेरा ये सब कुछ देखते हुए, लेकिन वो ट्रू नहीं था। जो भी मिडिल क्लास के अंदर जनरली हमें आसपास खबरें सुनाई देने को मिलती हैं, तो मुझे पता लग गया है 20 साल की प्रैक्टिस के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल को फाइनेंस की समझ ना होने की वजह से जो मिलियनियर और बिलियनियर हैं, वो एथिकल काम कर रहे हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो वाला, टोटल फंड वाला, उसके हिसाब से वो मिलियन और बिलियन बनाते चले जा रहे हैं, और हम सभी लोग इन्हीं चीजों के अंदर उलझे पड़े हैं। जो दिख रहा है प्रॉफिट दिखाना कितना है, करना कितना है, वो सच नहीं है। इसके अंदर मोस्टली लोग परेशान हैं और उसी के अंदर बिजी हैं। दिस आई हैव डिस्कवर्ड। मुझे पता कब लगा, जब मैंने फाइनेंस के साथ में जो मेरे मेंटर्स हैं, रॉबर्ट कियोसाकी एंड टोनी रॉबिन्सन एंड टी हार्व बेकर, एंड द वे दे एक्चुअली implemented this cash flow mastery principle in their life, I also started applying this principle in my life, and it is making an abundance amount of result in the life of people. And in terms of seminar, in terms of workshop, I'm able to give my talks, my thinking, my aspect to people around the world. Like one transformation event happened in my life. एक क्लाइंट ना सुसाइड करने वाला था क्योंकि कैश फ्लो की मिसमैनेज हो गई थी। तो जब उसके साथ मिलकर काम किया और बहुत अमेजिंग काम किया, तो ना केवल उसने सुसाइड का आइडिया छोड़ा, बल्कि आज की डेट में वो कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। उसके बाद तो मैंने इसको अपना मिशन बना लिया कि यस, माय मिशन इज to educate and enlighten 1 million people by 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life. अभी तक मैं बहुत से बिजनेस ओनर के साथ मिल चुका हूँ, पर्सनली काम कर चुका हूँ, उनके साथ वर्कशॉप करता हूँ, और आई एम ट्रूली थैंकफुल कि आप ही से मैं सब कुछ सीखता हूँ। जब आप अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करते हो, तो दैट मेक मी अवेयर, लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग, और आपने ही मुझे इंस्ट्रूमेंट चूज किया है इस सोसाइटी के अंदर उन प्रॉब्लम को परमानेंटली एलिमिनेट करने के लिए। एंड दिस एनर्जी कम फ्रॉम यू ओनली, माय dear friends, come only from you.
एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग अहेड। देखो कैश फ्लो तो काम करती है, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा शेयर करता हूँ कि चाहे कैश फ्लो मास्टरी करते हुए आपके सपने बड़े बड़े हों, जैसे मैंने भी सपना देख लिया मर्सिडीज का, तो वो आ जाती है कैश फ्लो की मास्टरी करते हुए, क्योंकि बारिश होती है तो पानी में सभी भीगते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो आप जो अपने वर्क को पूरी तरह से एंजॉय करो, अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पोर्ट्स के अंदर आपने क्या कमाल कर रखा है, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, एंड एंजॉय द लाइफ एंड स्पेंड टाइम ऑन ट्रैवल। आजकल कोरोना के चक्कर में कम है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल पे लगाओ, फैमिली को टाइम दे दो, स्पिरिचुअली टाइम इन्वेस्ट करो। कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल आपको हती सेवा करने का भी मौका देती है। डू वट एवर यू वांट टू डू विद द कैश फ्लो मास्टरी माय डियर फ्रेंड। बिजनेस ओनर को अगर एक्यूरेट मंथली प्रॉफिट ही नहीं पता और वो कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट के साथ में डील कर रहे हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है कंपनी के अंदर, कांस्टेंट प्रेशर फील हो रहा है, लास्ट मिनट प्रेशर के साथ में डील कर रहे हैं, चेक्स एंड कंट्रोल नहीं है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फंस गए कहां पर, कैश फ्लो ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, कैश फ्लो का डैशबोर्ड चाहिए। एक बनाओ ना डैशबोर्ड इस तरह का, जहां आपको पता लगे कि मेरी जीपी एनपी आरओआई डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी है। अब देखा, आज मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो को कितनी डिटेल में कवर किया, और ये ऑलरेडी आपका कैश फ्लो डैशबोर्ड का पार्ट है। एक एक आइटम मैंने कैश फ्लो डैशबोर्ड की चुन चुन के आपके लिए निकाल के रखी है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप उससे वन टू वन में शेयर करते हो दैट यू आर यूजिंग दिस कैश फ्लो डैशबोर्ड। मेरे से वन टू वन करोगे, आप सचिन तेंदुलकर हो, मुझे तो हल्का सा बैट आपका सीधा करना है, एंड यू आर गोइंग टू मेक मिराकुलस रिजल्ट इन योर लाइफ, एंड इनफैक्ट यू आर मेकिंग दोज रिजल्ट इन योर लाइफ। तो मिलेनियर और बिलेनियर का फ्रेमवर्क क्या कहता है बिजनेस के अंदर, वो ये कहता है कि आप कर रहे हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो बिजनेस मॉडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मॉडल में आपने डिसाइड किया कि मेरे को इनकम आनी कहां से है, कर दो सेटअप इसको। उसको फिर क्या करना है, अपने कैश फ्लो मॉडल के अंदर रेगुलर बेसिस पे, यानी कि हर महीने आपको फाइनेंशियल समरी देखनी है, वो आप देख रहे हो। फाइनेंशियल समरी का एक डैशबोर्ड होता है जहां से आपको उसका स्कोर बोर्ड पता लगता है। स्कोर बोर्ड पता लगाकर आपने क्या किया, अब अपने बिजनेस में से कैश रिजर्व क्रिएट किया। क्यों कैश रिजर्व क्रिएट किया, इसलिए कैश रिजर्व क्रिएट किया ताकि आप एसेट क्रिएट कर सके। मैंने दिखाया ना पिछले मॉडल के अंदर कि आपको अल्टीमेटली पैसा कमा के रिजर्व क्रिएट करके एसेट क्रिएट करने हैं, ताकि एसेट और इनकम क्रिएट करे। तो फिर अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, कैश रिजर्व परसेंटेज ऑफ कलेक्शन के फॉर्म में करते चले जाओ, और जितना पैसा क्रिएट हुआ ना उसको जार टेक्नोलॉजी में डाल दो। जार टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसे आए उसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल होगा नेसेसिटी के लिए, कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के लिए, अपनी एजुकेशन पे पैसा लगाओ। आप प्ले अकाउंट में भी तो करो और चैरिटी डोनेशन में भी देना है। देखना चाहते हो, लुक एट दिस, डिवाइड द टोटल कैश रिजर्व दैट यू आर क्रिएटिंग इन योर पर्सनल लाइफ। बिजनेस का कैश रिजर्व तो एसेट क्रिएट करेगा, बिजनेस में से जो पैसा निकाला है आपने अपने लिए उसको भी आगे 6 जार के अंदर आपने डिवाइड कर दिया जार टेक्नोलॉजी के द्वारा। फॉलो दिस अमेजिंग स्ट्रेटजी माय डियर फ्रेंड। तो मैंने क्या किया है, जीएसए ऑनलाइन का एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के अंदर कैश फ्लो मास्टरी के सारे एस्पेक्ट डाल दिए हैं, और जैसे ही आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से jsaonline.in के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो 5 AM के आपके सेशंस आ रहे हैं ना, तो मैंने पिछले सारे के सारे 5 AM के सेशन जेएसए ऑनलाइन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। देखो ये थर्ड टैब क्या आ रहा है, द थर्ड टैब इज 5 AM मास्टर क्लास on 31st October, that is last Saturday. We talked about financial tester. This is a 1.5 hour 5 AM session. Everybody liked it. They said कि यार financial tester तो मेरे business के अंदर होना ही चाहिए था, टेस्ट करने वाला। And before that we talked about 3 serious mistakes in cash flow people do and how to fix it. Cash conversion cycle is the key factor to financial success. We talked about the formula of 6,52,500 and balance sheet, cash flow, profit and loss account. आज का भी सेशन जो है वो इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ऑनलाइन का ये जो पोर्टल
पोर्टल है ये पावरफुल से पावरफुल से पावरफुल होता चला जा रहा है विद ऑल योर पार्टिसिपेशन। द हिस्ट्री इस बात को विटनेस करेगी कि आप सुबह 5 बजे उठे थे और जहां पर ये लाइव सेशन हमने रिकॉर्ड किए थे और ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड नॉलेज बन चुकी है, जिसको ना केवल आप एक बार रेफर करेंगे बल्कि बार बार रेफर करेंगे और आपके बिजनेस को ना कैश रिच और प्रॉफिटेबल बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि इस जेएससी ऑनलाइन पोर्टल के अंदर इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे एस्पेक्ट हैं कैश फ्लो को मास्टर करने के लिए। मैंने आपके लिए ना 5 एस्पेक्ट चुन के अलग से रखे हैं। कौन कौन से? ये 5 चीजें ना बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। कौन सी? पहला फाइनेंशियल समरी, दूसरा कैश फ्लो मॉडल, तीसरा वर्किंग कैपिटल, चौथा एमआईएस फ्रॉम अकाउंटेंट फाइनेंस, पांचवा नेटवर्थ। अरे मेरे से 1 to 1 करो ना। अगर आप ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के सब्सक्राइबर हैं तो आप उपासना को व्हाट्सएप करके मेरे से 1 to 1 करो। 30 मिनट की मीटिंग करेंगे, जहां कहीं गैप्स आ रहे हैं उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाके खत्म करेंगे और कैश रिच बनाएंगे। अच्छा, अपनी अकाउंट्स की टीम को, फाइनेंस की टीम को, अपनी स्पाउस को, बच्चों को, अपनी ग्रुप कंपनी के सीएफओ को, अकाउंटेंट को बताओ फाइनेंशियल कंट्रोल 21 के बारे में, जो मैंने इतना कुछ यहाँ पे दे रखा है। वैल्यूएबल ऑडिट के बारे में आप स्टडी करो। इसके अलावा ओशियंस ऑफ वीडियो मैंने आपके लिए इसके अंदर बनाकर रखी हुई है। इतनी वीडियोस हैं इसके अंदर जो आप जो है इंकरेज कर सकते हो। क्या सारी आपको देखनी है? ना, सारी नहीं आपको देखनी। आपको तो सिर्फ इन 5 की मास्टरी करनी है, सिर्फ 5 की मास्टरी। किसकी? फाइनेंशियल समरी, कैश फ्लो मॉडल, वर्किंग कैपिटल, एमआईएस फ्रॉम अकाउंटेंट फाइनेंस और नेटवर्क। सिर्फ 5 चीजों की मास्टरी करनी है। बाकी ठीक है, लाइफ है आपकी, आप जो वीडियो चाहो देख लो, अकाउंटेंट को बता दो। किसने जो देखनी है, इस समुद्र में जो भी गोता लगाएगा उस गोते में से कोई ना कोई मोती लेकर ही आएगा। क्योंकि मैंने अपनी 20 इयर्स की लेगेसी को इसके अंदर डॉक्यूमेंट किया है ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप इंडेक्स में चले जाओ ना। इंडेक्स में जाने के बाद आप देखेंगे इस इंडेक्स के अंदर हमने सभी वीडियो को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि टॉपिक क्या है, मॉड्यूल क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। उसकी वीडियो देख लो, उसका राइटअप देख लो, उसका फॉर्मेट देख लो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल समरी को एनालाइज कैसे करते हैं? भाई राइटअप पे क्लिक करोगे तो उसका राइटअप सीधा का सीधा आपके कंप्यूटर के ऊपर ही सेव हो जाएगा। आप उसको बाद में आराम से रेफर करते रहना, सेव कर लो, पूरी तरह से पढ़ो। ये नॉलेज तो मैंने आप ही के लिए बनाई है। आप इसको पढ़ो, स्टडी करो, अपनी कंपनी में लगाओ, चलाओ। फाइनेंशियल समरी क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल समरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो 90% कॉन्स्टिट्यूट करता है आपकी बिजनेस की सक्सेस और ग्रोथ के लिए। वो कौन से 11 एरियाज हैं जहां पर आपको फोकस करना है? जी हाँ, everything I have documented. If you are talking about your accounting software, तो अकाउंटिंग क्या होती है, किस तरह से करते हैं, उस एवरीथिंग आई हैव डन इट हियर एंड पीपल आर लाइकिंग इट कि देयर आर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिस है, ओरेकल वन। आई हैव given many videos how to do the best utilization of your accounting software. We have information on GST, we have information on accounting and Google Drive, and there are lot many webinar. And even today at 4 p.m. I'm going to give an amazing webinar, amazing webinar, live monthly meeting 4 p.m. today, this Saturday. हर महीने के पहले सैटरडे को, हर महीने के पहले सैटरडे को 4 से 6 एक लाइव सेशन होता है जीएससी ऑनलाइन सब्सक्राइबर का। तो माय इनविटेशन टू ईच वन ऑफ यू इज those who are not registered on GSA online, those who are not registered on GSA online, please type 1. Please type 1 if you are not registered on GSA online. So this is a paid service. इसमें ना एक साल के अंदर मैं आपकी बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मास्टरी प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करता हूं। यू नो, कैश फ्लो मास्टरी इंप्लीमेंट करा लो अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ 15,000 रुपए में। कैन यू बिलीव? सिर्फ 15,000 प्लस जीएसटी के अंदर। एंड आई प्रोवाइड 1 year hand holding support. I am providing 1 year hand holding support in just rupees 15,000 plus GST. वो मैंने इसका नॉमिनल सा अमाउंट क्यों रखा जीएसटी ऑनलाइन का?
इसलिए रखा, इसलिए नॉमिनल सा अमाउंट रखा, सो दैट कि एक टोकन मनी आपकी तरफ से रहे, एक कमिटमेंट आपकी तरफ से आ गई, और आप जो है बाकी सारे एडवांटेज लो ना इस चीज के। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब टू जेएसए ऑनलाइन, वो अभी कर सकते हैं। ओके, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अभी नहीं करना चाहते, आप मुझसे वन टू वन पहले करना चाहते हैं, यू कैन डू वन टू वन। तो मैं ना अभी आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। You can click on this link. How many of you want that link? या आप मेरे से वन टू वन करना चाहते हो? जो लिंक चाहते हैं वो लिंक टाइप करें, LIN के लिंक। और जो मेरे से वन टू वन करना चाहते हैं वन टू वन टाइप करें। और जो एग्जिस्टिंग जेएससी ऑनलाइन के सब्सक्राइबर भी हैं जो वन टू वन करना चाहते हैं, तो प्लीज टाइप वन टू वन। और जिन लोगों को लिंक चाहिए, प्लीज टाइप लिंक। ओके, तो मैं अभी आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूं, और वन टू वन आप इसमें टाइप कर दो। मैं चैट सेव कर लूंगा, मेरी जो ये है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी प्रोवाइड यू दैट लिंक टू यू। जस्ट अ सेकंड। ओके, यहाँ पर मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, ओके, सो हियर वी गो, लेट मी प्रोवाइड यू दैट लिंक। ठीक है, मैं एक सेकंड में आपको वो लिंक दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, हियर वी गो। तो जब तक मैं लिंक देता हूँ, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन ask your question, my dear friend. If you have any question, please ask your question. Anything coming into your mind, you can simply ask me. Okay, so generally this session is I'm keeping for you in a manner. Okay, so यहाँ पर मैंने ना अपना सारा का सारा एस्पेक्ट गूगल ड्राइव के अंदर मेंटेन किया हुआ है। Those people who personally know me, they know that we work systematic. JSA की फुल फॉर्म भी यही है, joyful, systematic, authentic. तो हमने क्या किया हुआ है, everything we have kept in a systematic way. So अच्छा, मैंने एक और चीज की है। मैंने आपके लिए ना वहां पर जेएसए ऑनलाइन के ऊपर फाइनेंस वर्कशॉप भी डाल दी है। हाँ, मैंने फाइनेंस वर्कशॉप भी डाल दी है जेएसए ऑनलाइन के अंदर। तो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड टू वंस अगेन गो थ्रू दी जेएसए ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर 6 आवर, उसको मैंने उसके अंदर डाला है। तो जब आप जेएसए ऑनलाइन सब्सक्राइब करेंगे ना, लेट मी शो यू वेयर। देखो, ये है फाइनेंस वर्कशॉप। इन दिस फाइनेंस वर्कशॉप यू आर एबल टू सी this one, finance workshop. This covers in detail various cash flow mastery principle, and you are really going to love that. You are really amazingly going to love that aspect. तो वो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर देता हूँ। Okay, so let me look at your question, and it is the time to share that link with you. Just a second. Here we go. Yes. I am giving you this link. So let me make a copy of it and provide it to you right away. Logi, those people who are looking for the link, here is the link. ठीक है, तो those who are interested in the link, just click on that and subscribe to JSA online and be the part of this journey. और जो already इस journey के part हैं, thank you very much for participating today. And if you have any question, you have numbers, you have everything with me. तो ये मेरा एक एफर्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और अमेजिंग टॉपिक्स लेकर आता रहूं, तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूं 5 AM सैटरडे को, तो प्लीज टाइप कंटिन्यू इन द चैट बॉक्स। इफ यू रियली वांट दैट, यू आर कमिटेड द वे यू आर कमिटेड, मोर देन 50 पीपल आर लाइव राइट नाउ। इफ यू वांट आई शुड कंटिन्यू, देन प्लीज टाइप कंटिन्यू, एंड हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया, एक से एक अमेजिंग से अमेजिंग टॉपिक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आई विल बी कीप ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू। Thank you, thank you, thank you. I got your love. And the time right now is 6:28. As per my commitment, 90-minute session gets completed in 90 minutes. And we are 2 minutes away from the conclusion of this session. If you want to utilize this 2 minutes of your life as a net profit, then
profit is given. If you have any question, you can ask that. Otherwise, thank you very much for participating today and making it a memorable and remarkable session. And I'm going to put it recording on JSA Online, which you will be able to refer back anytime and any number of time. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, everybody, for participating today and making it successful. ओके, आज के 4 बजे का सेशन का जो लिंक है वो मैं आपको उपासना भेज देगी। मैंने अभी चैट को नोट कर लिया है। अच्छा, अगर आप अभी राइट अवे चाहते हैं वो लिंक तो आई कैन गिव इट टू यू। आई कैन गिव इट टू यू 4 PM का लिंक। राइट, सबके साथ में ना हमने वो शेयर किया था। ये जीएससी ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए, ठीक है। आई नोट इट डाउन, I note it down. You will get it, Siddhartha Vijayji. You will get it. Thank you. Okay, those who are already subscriber, that's good. Thank you. And it is 6:30. Bye, everyone. So enjoy and have a great time, great weekend ahead in your life. Bye.